हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर क्लास। आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्रीपोजिशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। सो प्रीपोजिशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन। वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू वर्ड्स। हम इस प्रीपोजिशन को टू डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वर्ड रहेगा हमारा प्री और सेकेंड रहेगा पोजिशन। प्री का मीनिंग होता है बिफोर। प्री का मीनिंग होता है बिफोर। प्री मीन्स बिफोर। पोजीशन का मीनिंग होता है टू पुट। पोजीशन इज पुने, दैट मीन्स टू पुट। सो वी कैन कंक्लूड द डेफिनेशन। अब यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन बन सकती है। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले आते हैं, जिनको पहले रखा जाता है। टू पुट बिफोर, किसके पहले? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के। फाइन। सो प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स, प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। कौन से वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं दे शोज एनी डायरेक्शन, दे शोज एनी डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप बिटवीन दी एलिमेंट्स। ओके, सो जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रीपोजिशंस किन्हें कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, जो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो या आप किसी प्लेस पर हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं, वो शो करते हैं। तो नियर अबाउट 150 प्रीपोजिशंस हैं। लेकिन आज की क्लास में वी आर गोइंग टू सी 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। हम 3 प्रीपोजिशंस देखेंगे जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होता है, दैट इज एट, ऑन एंड इन। ये 3 ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लीड करते हैं। सो एट ऐसा प्रीपोजिशन है जब कभी हमें किसी प्रिसाइज टाइम के बारे में बात करनी है। जब कभी हमें किसी प्रिसाइज टाइम के बारे में बात करनी होती है, हम वहां इस्तेमाल करेंगे एट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एट 9 AM हमारी क्लास सुबह शार्प 9 बजे होगी। तो व्हाट वी कैन से, आवर क्लास विल स्टार्ट शार्प एट 9 AM। जहां पे हम एक प्रिसाइज टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम की, एक स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, वहां हम एट को यूज करेंगे। सेकेंड, ऑन। ऑन इस्तेमाल किया जाता है फॉर पर्टिकुलर डे एंड डेट्स के लिए। ऑन का इस्तेमाल होता है डे एंड डेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल 21st, ऑन 21st ऑफ जनवरी, ऑन 21st जनवरी। इस तरीके से इन का इस्तेमाल होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो किसी कुछ वक्त के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी शार्प टाइम पे नहीं है या किसी पर्टिकुलर डे के लिए नहीं है। यू कैन से इन समर्स, इन समर्स। सो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एट हम वहां यूज करेंगे जहां हमें किसी प्रिसाइज टाइम के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल एट 9 AM, एट नून, एट 7 PM। ऑन का इस्तेमाल करेंगे किसी डे या डेट को इंडिकेट करने के लिए। ऑन 21st Jan, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। फाइन। इन को यूज करेंगे हम जहां में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जहां थोड़े लंबे समय के लिए हमें इस्तेमाल करना है किसी भी तरीके के वर्ड को, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इन का। इन समर्स, इन विंटर्स, इन जनवरी। यहाँ पे 21st Jan एक डेट दे दी गई है, जहाँ पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डे बताया जाएगा, वहां हम ऑन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 21 जनवरी, लेकिन जनवरी में कभी भी हो सकता है, तो इन जनवरी कहेंगे हम, इन जनवरी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन। थैंक यू।